बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हर पार्टी, हर गठबंधन और हर नेता ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पूर्णिया की एक रैली में बड़ा इमोशनल ब्रह्मास्त्र चला दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव 2020 मेरा आखिरी चुनाव है और लोगों से अपने इस आखिरी चुनाव में वोट देने की अपील की। चिराग पासवान के लगातार हमले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जारी हैं। तेजस्वी यादव धड़ाधड़ अपनी रैलियां आखिरी दिन भी जारी रखे हुए हैं। राहुल गांधी ने रोजगार के नाम पर एक ट्वीट किया है और लोगों से वोट मांगे। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों के नाम एक खत लिखा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रचार का वक्त है उसे बिल्कुल जाया नहीं होने देते हैं, इसलिए उन्होंने रैलियां की लगातार। और आज जब आखिरी दिन वो कोई रैली के लिए बिहार में नहीं थे, तो उन्होंने एक लंबा सा लेटर लिखा है। मैं वो लेटर पढ़ता हूं आपके लिए। उन्होंने ये लिखा है कि मेरे प्रिय बिहार के भाइयों और बहनों, हालांकि वो अपनी रैलियों में बहुत भोजपुरी से लेकर मैथिली शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन ये लेटर उन्होंने जो दिल्ली से लिखा है ये हिंदी में ही है। मेरे प्रिय बिहार के भाइयों और बहनों, सादर प्रणाम। आज इस पत्र के माध्यम से आपसे बिहार के विकास के लिए, एनडीए पर विश्वास और विश्वास बनाए रखने के लिए एनडीए के संकल्प के बारे में बात करना चाहता हूं। वो एनडीए की बात कर रहे हैं, बीजेपी की नहीं। आखिरी लम्हों में कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होने देना चाहते कि बीजेपी और जेडीयू में कोई टिफ है, कोई तनाव है, जो लगातार बात लोग करते रहे हैं। उन्होंने युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, किसानों यानी हर वर्ग के लोगों से वोट मांगा और ये कहा और ये यकीन दिलाया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए एनडीए सरकार बिहार के गौरवशाली अतीत को फिर से स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार चुनाव का पूरा फोकस विकास पर केंद्रित रहा। एनडीए सरकार ने जो कार्य किए, जो काम किए, उनका रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया, जनता जनार्दन के सामने आगे का विजन भी रखा और ये भरोसा दिलाया लोगों को कि बिहार का विकास जो है वो एनडीए सरकार ही कर सकती है। बिना नाम लिए जो विपक्ष पर हमला करने की अदा है वो इस लेटर में भी दिखती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था और अराजकता के वातावरण में नवनिर्माण असंभव होता है। तो आप इसे सीधा सीधा लालू प्रसाद यादव से जोड़ सकते हैं, जिनके कार्यकाल का जिक्र लगातार इस चुनाव में नीतीश कुमार और दूसरे नेताओं ने किया है। बिहार को अभाव से आकांक्षा की ओर ले जाना एनडीए सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, यहाँ फिर वो एक यहाँ पर उन्होंने बहुत शब्दों का इस्तेमाल किया है कि अभाव से आकांक्षा की ओर, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अब बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो आने वाली सरकार पूरी करेगी अगर एनडीए की सरकार आती है। गरीबों को पक्का घर देना हो, घर घर में शौचालय बनाना हो, नल जल योजना से लेकर गैस कनेक्शन, बैंक खातों से गरीबों के खातों को जोड़ना, ये सब बातें उन्होंने कही हैं। बहनों, बेटियों, महिलाओं को भी उन्होंने इसमें अपने इस लेटर में संबोधित किया है और कहा है कि उनकी आकांक्षाएं भी अब लगातार बढ़ रही हैं। और आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उससे घर मिलने पर चिंताएं कम हुई हैं। जनधन खाता खुला है, मुद्रा योजना से बैंक लोन मिला है और आत्मविश्वास वहां के लोगों में जगा है। इसके बाद वो कनेक्टिविटी, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था कि बिहार में समंदर नहीं है, लैंडलॉक राज्य है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री नहीं आती हैं। तो शायद इस बात से लोगों का ध्यान हटे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि अच्छे एयरपोर्ट्स, वाटर पोर्ट्स, बेहतर रोड के लिए बिहार में लगातार काम हो रहा है। कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही गरीब, किसान, नौजवान और मध्यम वर्ग की जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनकी जिंदगी में सुधार आएगा। ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा बिहार में दुकान या फैक्ट्री चलाने वाले इंजीनियर, डॉक्टर से लेकर रेहड़ी पटरी वाले तक हर कोई भय मुक्त होकर अपना काम कर रहा है। यहाँ एक बार फिर ये वो तथाकथित जंगल राज पर निशाना है लालू के कार्यकाल का।
एक बात और इंपॉर्टेंट उन्होंने कही है कि मातृभाषा में शिक्षा के निर्णय का बिहार ने हृदय से स्वागत किया है। शिक्षा हिंदी भाषा में होगी, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई थी। बिहारवासी स्वामित्व योजना का भी बहुत उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं। इन मजबूत कदमों के साथ आम लोगों का सशक्तिकरण होगा और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन मिलेगा, ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। और आखिर में उन्होंने जैसा वो रैलियों में करते हैं, एक नारे के अंदाज में उन्होंने अपने इस लेटर का अंत किया है कि साथियों, बिहार में वोट पड़ रहा है, जात पात पर नहीं विकास पर, झूठे वादों पर नहीं पक्के इरादों पर, कुशासन पर नहीं सुशासन पर, भ्रष्टाचार पर नहीं ईमानदारी पर, अवसरवादिता पर नहीं आत्मनिर्भरता के विजन पर। मैं बिहार के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हूं और बिहार के विकास में कोई कमी ना आए, योजनाएं अटके नहीं भटके नहीं, इसलिए मुझे बिहार में नीतीश जी की सरकार की जरूरत है। आखिर में एक बार फिर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नीतीश कुमार की जो बीजेपी के साथ नज़दीकी है उसमें कोई कमी नहीं है और खुद प्रधानमंत्री इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार, अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे अगर एनडीए की सरकार आती है। और आखिर में मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की ताकत एक दशक में बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि प्रधानमंत्री कभी 5 साल की बात नहीं करते हैं, वो अगले चुनाव तक की बात नहीं करते हैं, वो 10 साल 20 साल की बात करते हैं और वोटर को ये कहते हैं कि आने वाले कई वर्षों तक आप हमें वोट देते रहिए। तो यही कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस लेटर का अंत किया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आज है वो बिहार में चुनाव का प्रचार पूरी तरह खत्म हो गया। तीसरे दौर की वोटिंग जो है वो 7 तारीख को होनी है और ख़ास बात यह है कि 7 तारीख को जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उसमें वो सीमांचल इलाका है। सीमांचल के 4 ज़िले हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। कई जगह तो किशनगंज में 68% मुस्लिम पॉपुलेशन है, यानी 50%, 60% इस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन है सीमांचल के उस इलाकों में। और वहाँ इसीलिए एनआरसी का मुद्दा छाया हुआ है और दूसरे मुद्दे छाए हुए हैं, जिससे एनडीए गठबंधन को काफ़ी इस बात का खतरा है। हालांकि एनडीए के नेताओं की तरफ से भी, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं की तरफ से या फिर नित्यानंद राय जैसे नेताओं की तरफ से भी पाकिस्तान से लेकर और लव जिहाद तक के बयान दिए जा रहे हैं, यानी ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। तो ये पूरी तरह से अब तीसरे दौर के चुनाव के लिए आज आखिरी दिन तमाम तरह के तीर हमें देखने को मिले हैं। अब 7 तारीख को आखिरी दौर की वोटिंग हो जाएगी और 10 तारीख को नतीजे आएंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि बिहार तक पर आपको उन चुनाव नतीजों का 7 तारीख को एग्जिट पोल देखिएगा और 10 तारीख को जो चुनाव नतीजे आएंगे उनका सबसे तेज और सटीक विश्लेषण देखने को मिलेगा। आप जुड़े रहिए बिहार तक के साथ।